जय गोपाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। 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 राधे गोविंदा गोविंदा कृष्ण गोविंदा गोविंदा। राधे गोविंदा गोविंदा कृष्ण गोविंदा गोविंदा। दीन दयाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। दयाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। दीन दयाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। दयाल राधे कृष्ण गोविंदा गोविंदा। बोलिए माधव मुकुंद भगवान की। परीक्षित ने पूछा हिरण्याक्ष का उद्धार तो हुआ, हिरण्यकशिपु का क्या हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब सामने वाले पे परमात्मा वार नहीं कर पाता तो उसके घर में ही कोई न कोई पैदा कर देता है। हिरण्यकशिपु ने वरदान तो मांग लिया, यहाँ न मरूं, वहाँ न मरूं, आकाश में ना मरूं, जमीन पे ना मरूं, अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। भगवान ने कहा कि कहीं न कहीं तो मौका इसको मिलना चाहिए, इसलिए घर में ही प्रहलाद को पैदा कर दिया। और जितना ही प्रहलाद को पढ़ाने की चेष्टा हिरण्यकशिपु ने किया, प्रहलाद जी टोटल उसका अर्थ लगाते हुए चले गए। और एक दिन परिणाम यहाँ तक आया कि होलिका ने कहा भैया फालतू आप परेशान हो, हमें चदरी मिली है ब्रह्मा के द्वारा, हम ओढ़ करके बैठे तो हमें आग जला नहीं सकती, और इसको गोदी में लेके बैठ जाऊंगी ये जल जाएगा मर जाएगा। वैसे हिरण्यकशिपु ने कहा जल्दी लेके जाओ। विशाल चिता की तैयारी कराई गई और जाकर के बैठ गए, चदरिया ओढ़ के बैठी फुआ जी, प्रहलाद जी बैठ गए और चंदन की लकड़ी लगी, आग धो धो करके जब जलने लगी तो भगवान नारायण ने पवन देवता से कहा इतना तेज चलो चक्रवात बनाकर कि फुआ की चदरिया उड़ जाए और प्रहलाद को ढक ले। तो पवन में तो सब कुछ क्षमता है। अब जैसे मान लो हम चदरी ओढ़े बैठे हैं तो हम फुआ नहीं हैं, लेकिन अगर चक्रवात के चलते पीछे का पोर्शन का चद्दर उड़े और आकर के ऐसे गिर जाए तो जो हमारे बीच में है इधर भी चद्दर और ऊपर से चद्दर, तो सुरक्षित कौन हुआ? वो हुआ कि हम हुए? यही कमाल पवन देवता ने किया। दो दो करके जब जलने लगा तो पहले तो तैयार होलिका बैठी, होलिका ने कहा कि क्यों रे प्रहलाद? हाँ फुआ जी, ये अग्नि इतनी तेज है, तू डर नहीं रहा है? कहा काय को डरना, जल नहीं रहा है, कहे ना डर भी नहीं रहे। कहा ना क्यों? कि राम नाम जपताम को तो भयम, राम राम करने वाले को डर कैसे हो सकता है? और इतने में ऊपर से चद्दर उड़ा आकर के ढक लिया प्रहलाद को, और इतनी तेज अग्नि की ज्वाला, होलिका जल करके खत्म, प्रहलाद जी जाकर के फिर पहुंच गए। हिरण्यकशिपु ने कहा तू मरा नहीं, कहे ना, और फुआ जी कहे उनका तो भंडारा हो गया, तू बच गया, कहे हाँ, मरता क्यों नहीं है? कौन बचाता है? कहा मेरा परमात्मा बचाता है। क्रोध में आकर के कहां है तेरा परमात्मा? प्रहलाद ने कहा ये पूछो कहां नहीं है मेरा परमात्मा। अच्छा तो यहां कहां तेरा परमात्मा है तू बोल। तो अचानक प्रहलाद के मुख से निकल गया हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, 4 जगह बताया। भगवान ने कहा बेवकूफ कोई एक जगह बोल, में दौड़ना पड़ेगा। हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में, और जब खम्भ में जाकर के रुक गया तो हिरण्यकशिपु की दृष्टि हम में तुम में से हट करके सीधे खम्भ पे टिक गई। कहा अगर खम्भ में है तो मैं बताता हूं। दौड़ा कमरे से तलवार लेने, और दौड़ के प्रहलाद जी कान लगाए, कह तो दिया हूं है कि नहीं देखूं तो पहले। और जैसे कान लगाया गड़ांग गड़ांग की जब आवाज आई, कहे बस 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 है, अब कोई खतरा नहीं है। खड़ा होकर के हंसने लगा। जब हंसने लगा तो
फिर हिरण्यकश्यपु ने कहा कि यदि है क्वासो यदि स सर्वत्र स्तंभे किम न दृश्यते, अगर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ता? कहा देखने वाले को दिखाई पड़ता है, सम्मुख है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो है मोतिया। वो है, हम देख रहे हैं, अब तुम्हें न दिखाई पड़े तो कोई क्या करे? तो ले करके तलवार मारा। लेकिन वारे मेरे परमात्मा, बहुत ध्यान से सुनना, इस चीज को समझना, अगर सच में खंभा तलवार के काटने से कटा होता तो इसको जब मारेंगे तो ये दो भाग हो जाएगा। खंभा बीच से नहीं कटा है, खंभा कटा नहीं है, खंभा फटा है, आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा, और दोनों के बीच से धूल धूसरित बिल्कुल कांपते हुए धरती को हिलाते हुए उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। नरसिंह भगवान, बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान सामने प्रकट हुए, खड़ा हो गया सामने, रुक जाओ। नरसिंह भगवान ने कहा मैं तो रुका पहले से ही। क्यों रुक जाए? कहा मुझे नहीं मार सकते। कहा क्यों नहीं मार सकते? कहा वरदानी हूं। कहा वरदान बोल। मुझे देवता नहीं मार सकता। कहा मैं क्या लगता हूं? कहा तुम देवता तो नहीं हो। मनुष्य नहीं मार सकता। कहा मैं क्या हूं? कहा तुम वो भी नहीं हो। एक वरदान कट गया। कहा दूसरा बोल। कहे अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगनखा दिखाया। कहा इसका नाम किस में आता है? कहा ना अस्त्र में है ना शस्त्र में है। कहा और वरदान बोल। कहे ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा सूर्यास्त हो रहा है, ना ये दिन है ना रात है, संध्या, इसलिए उसका तीसरा नाम संध्या पड़ गया है। कि ये भी नहीं है कि ना जमीन में मरूं ना आकाश में मरूं। कहा आजा बेटा। उठा करके चौखट पे खड़े हुए जंघा को ऊपर उठाया और जंघे पे पटक के फाड़ दिया आंत को। फाड़ के अतड़ियां गले में डाला, लपलपाती जिह्वा जाकर के सिंहासन पे कूद के बैठ गए। और इस दृश्य को सारे लोग देख रहे हैं, ब्रह्मा इंद्र सब देख रहे हैं, लक्ष्मी जी आई वो भी देख रही हैं। ब्रह्मा जी कांपने लगे इस दृश्य को देख करके। लोगों ने कहा शांत कैसे होंगे? लक्ष्मी जी से कहा देवी जी तुम जाओ, तुम्हारे पति देवता हैं, शांत करो। लक्ष्मी जी ने कहा ऐसे पति देवता को प्रणाम है, क्योंकि स्त्रियां बहुत होशियार होती हैं। अगर आप बच्चे की पिटाई करने लगो कहीं जुनून में आकर के, दे सोटा दे थप्पड़, तो स्त्री पास नहीं आती है। कम से कम 10 मीटर दूर खड़ी रहेगी, वही चिल्लाएगी हाँ मार डालो, अब ये करो अब वो करो, और तो कोई काम नहीं, माने अपोजिट आपके बोलेगी, लेकिन पास में नहीं आ सकती। क्यों? जानती है कि ये हाथ ही बच्चे पे नहीं पड़ेगा, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो हमारे ऊपर आ जाएगा, इसलिए दूर से बोलेगी। तो लक्ष्मी जी इसीलिए दूर से ही प्रणाम करती ना, मेरे बस की बात नहीं। ब्रह्मा जी के तुम जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा बुढ़ापा खड़ा करने नहीं जाना है। इंद्र ने कहा कि महाराज अब क्या होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ही जाओ। इंद्र ने कहा कौन बहुत अच्छे हम हैं, पोल पट्टी कहीं हमारा ही खोलने लगे तो फिर समस्या हो जाएगी, तो जाए कौन? तो लोगों ने कहा क्रोध आया क्यों, गाय बिफरी क्यों, इसलिए बछड़े को लोगों ने परेशान किया, प्रहलाद को सताया गया, इसलिए परमात्मा ने क्रोध करी है। कहा तो प्रहलाद को बुलाओ। प्रहलाद जी आए, और जब प्रहलाद जी आए तो सीधे शब्दों में सब लोगों ने कहा बेटा तुम जाओ। और भागवतकार कहते हैं कि प्रहलादम प्रेषयामासु ब्रह्मावस्थितमन्तिके। प्रहलाद को भेजा गया तुम जाओ। प्रहलाद जी महाराज चले आए, और जैसे ठाकुर के सामने हाथ जोड़ के खड़े हुए, पिता के शरीर को नीचे फेंक दिया और उठा लिया प्रहलाद को गोदी में। कहीं डर का गुंजाइश ही नहीं है, और लपलपाती जिह्वा से प्रहलाद जी के शरीर को नारायण भगवान नरसिंह भगवान चाटने लगे। जैसे चाट रहे हैं, वात्सल्यता दिखा रहे हैं, धीरे धीरे क्रोध कम हो गया। और अंत में कहे बेटा अब बोल तुम्हें क्या दे दूं? सारे देवता खड़े हैं, कहीं हमारा पद न छिन जाए। प्रहलाद जी ने कहा हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या? कहा कुछ नहीं चाहिए, हम अगर मांगे तो भी हमें ना देना, बस यही दे दो। दिल में कभी कुछ मांगने की चाहत ही न पैदा हो, बस यही दे दो। भगवान ने कहा नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो सब कुछ देने के बाद परमात्मा ने यही कहा क्या दे दूं? कहा कृपा करके एक काम कर दो। क्या? अगर मेरे
अगर देना ही है तो मेरे पिताजी ने आपको बहुत गालियां दी हैं और उसके पीछे रीजन हम ही रहे हैं। इसलिए यद निंदत पिता में त्वाम, मेरे पिता ने जो आपको इतनी गालियां दी हैं, आप कृपा करके मेरे पिता की उन गालियों पर ध्यान मत देना और दुर्गति मेरे पिता की मत करना। भगवान ने कहा कि तू कहेगा तो मैं करूँगा। ऊपर देख। जब ऊपर देखा तो पिता, पितामह, परपितामह सब विमान पर बैठे हुए जा रहे थे। कहा बेटा एक बार जो मेरे शरण शरण में आ जाता है उसकी 7 पीढ़ी बिना बोले मैं तार देता हूँ। प्रहलाद जी महाराज का कल्याण किया है। आगे आगे गजेंद्र की कथा आती है। गजेंद्र की कथा बहुत सूक्ष्म है, आप ऐसा समझ लो। त्रिकूटाचल पर्वत माने ये शरीर 3 कूट से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से। ये शरीर त्रिकूटाचल पर्वत है। जो जीवात्मा है वो गजेंद्र है। ये संसार सरोवर है और काल मगर है। हम अपने परिवारी जन के साथ भी संसार सरोवर में रह रहे हैं, लेकिन एक दिन जब काल आता है, मगर आता है, पैर को पकड़ता है, तो परिवारी लोग उठा करके दवा कराने के लिए हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और अंत में जब नहीं ठीक होने की स्थिति होती है तो बेटा कहता मैं बम्बई फिर जा रहा हूँ, छुट्टी खत्म है। सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं। कोई भी अपना नहीं उस समय दिखाई पड़ता, तो आंख बंद करके वो रोगी केवल परमात्मा का ही संस्मरण करता है। और वही गजेंद्र ने किया। डूबते को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। 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 डूबते को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबते को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले। जीवन के अंतिम क्षणों में जो हम आप करते हैं यही गजेंद्र भी कर रहा है। लाख अपनों को मैंने पुकारा। 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 सबके सब कर गए हैं किनारा। सबके सब कर गए हैं किनारा। और कोई ना देता दिखाई। और कोई न देता दिखाई। सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। सिर्फ तेरा है अब तो सहारा। कौन तुम बिन भंवर से निकाले। कौन तुम बिन भंवर से निकाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। मेरी नैया है तेरे हवाले। ओ क्षिप्य सांबुज करम गिरिमा कृच्छान नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। सुखदेव जी कहते कमाल हो गया। आकाश में ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना, सारे देवता ब्रह्मादिक आकाश में देख रहे हैं कि डूब रहा है, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं? ब्रह्मा जी ने कहा अगर एक बार यही कह दिया होता 4 मुख वाले आ जाओ तो मैं पहुंच जाता।
सब देख रहे हैं, कोई भी आने को तैयार नहीं। इतना ही कहता है बचाओ। भगवान ने कहा कि जिसका कोई नाम नहीं है वो मेरा नाम है, इसलिए मेरे को जाना पड़ेगा। और इतना कलाकार गजेंद्र निकला कि अभी तक कुछ भी नहीं, जब देख लिया आ रहे हैं सामने, आते हुए दृष्टवा गरुत मति, आते हुए जब देखा हरिम खा उपात चक्रम, सामने जब नारायण को आते हुए देख लिया तब उखाड़ा है कमल के फूल को, और तब उखाड़ करके ऊपर किया उच्छिप साम्बुज करम गिरिमाह कृच्छान, कहा उठाया नारायणा खिल गुरु भगवान नमस्ते। हे नारायण एक कमल का फूल लो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। भगवान आए और क्या कमाल किया भगवान ने, कूद गए सरोवर में। दक्षिण करस्थ चक्र के कठोर ठोकर से जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। मारा है खींच करके सुदर्शन चक्र को, कट गया है अंग ग्राह का, और बाम कर कंज से संभाला है करीस पग, उठा लिया बाएं हाथ से जिस पैर को पकड़ा था ग्राह ने। पीतांबर को उठाया, उस भाग को पीतांबर से पोंछने लगे। पीत पट कोने से अंगोछते हैं पोंछती हैं, शोभा यह अनुराग बीज उर्ब हो गई। मानो ब्रजराज कहते हो प्यारे गजराज, क्षमा करो टेर सुनने में देर हो गई। परमात्मा ने उठा करके गले लगाया है। देवताओं ने देखा है, विमान आया, ग्राह बैठ करके विमान से जा रहा था, गजेंद्र खड़ा है। तो कहा महाराज आपके यहाँ 2 नंबर का काम ज्यादा होता है क्या? भगवान ने कहा ना, कहीं आप वहां से चले थे किसका उद्धार करने, गजेंद्र का कि ग्राह का? भगवान ने कहा ना ना ना, गजेंद्र ने पुकारा तो गजेंद्र का उद्धार करने चला था। कह यहाँ तो गड़बड़ लग रहा है। बोले क्या गड़बड़ लग रहा है? कि जिसका उद्धार करने आए वो यहीं खड़ा है, और जो इसको मार रहा था वो विमान पे बैठ करके जा रहा है। भगवान ने कहा तो इसमें गलत क्या है? कहा उद्धार तो उसका हो गया। भगवान ने कहा थोड़ा लाइन तो देखो, मेरे चरण को किसने पकड़ा? लोगों ने कहा गजेंद्र ने। और गजेंद्र के चरण को किसने पकड़ा? कहा ग्राह ने। भगवान कहते हैं जो मेरे चरण को पकड़ता है उसका उद्धार मैं बाद में करता हूँ, जो मेरे भक्त के चरण को पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ। इसीलिए भगवंत और संत की दूरी बीच में आ जाए, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागों पाए, कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दयो लखाए। जब संत और भगवंत की बात हो तो भगवंत को छोड़ देना, संत को नहीं छोड़ना। क्यों? जो ना कर सके लकीर वो कर गुजरे फकीर। इसलिए संतों पर पूर्ण विश्वास किया है। परमात्मा ने उद्धार किया है ग्राह का, इसके बाद गजेंद्र का उद्धार किया है। फिर तो एक बार गलती करो, प्रायश्चित कर लो, सुधर जाओ, जिंदगी में दोबारा गलती ना करो तो आप देवता इंसान, और गलती पे गलती करते चले जाओ तो क्या कहोगे? हैवान की शैतान। नाम है देवता लेकिन गलती पे गलती, वो जानते हैं मुखिया मजबूत है, सरेंडर कर जाएंगे, क्षमा कर देगा। परमात्मा श्री हरि के यहां से दुर्वासा जी आ रहे थे। परमात्मा ने देखा, बहुत सम्मान किया, अपने गले का हार निकाल करके दुर्वासा को पहना दिया। और दुर्वासा जी कहे वाह क्या गजब है, आज तो ठाकुर जी अपने गले का हार मेरे गले में डाल दिया। गदगद हुए, नीचे आ ही रहे थे तब तक देखा कि इंद्र एरावत हाथी पे बैठ करके वो भी आ रहा था। तो दुर्वासा जी ने सोचा मैं तो संत हूं, और अगर ये माला मैं इसको दे देता हूं तो संत भगवंत दोनों का आशीष देवताओं का राजा है, इसको मिल जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जैसे इंद्र आया प्रणाम किया, वो माला उठा करके दे दिया इंद्र को, और इंद्र नशे में चूर। माले की कीमत समझा नहीं है, बाबा दाई गले में माला फाला लटका के घूम रहे हैं, वो माला दे दिया हाथी को, और हाथी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है। सूंड में माला आया, 2 बार पीठ ठोका और 1 बार पैर ठोका, अब पैर के नीचे भंडारा कर दिया। अब खड़े खड़े दुर्वासा देख रहे हैं, और दुर्वासा इतने सीधे महात्मा, दुनिया जानती है तेज हवा चल जाए तो 1000 गाली पवन देवता को। माने भगवान कृष्ण के ब्रह्म विद्या के गुरु दुर्वासा जी, और दुर्वासा जी ने इनको भी नहीं बख्शा।
पहुंचे थे घर पर, कोई हो गया भोजन पानी में विलंब, पूरा शरीर कांपने लगा। कृष्ण, हाँ प्रभु, मैं तुम्हें साप दूंगा, बड़े प्यार से, मैं तुम्हें साप दूंगा। भगवान ने कहा प्रभु मैं इनकार कैसे करूं? जो तुम्हारी मर्जी हो, गुरु हो, कुछ भी कर सकते हो। अपने हाथों से गरम गरम खीर बनाओ, हरिवंश पुराण में कथा थी। अपने हाथ से गरम गरम खीर बनाओ, एक थार खीर बनाई, कहे परोसो, परोस दिया, बिल्कुल जलती हुई खीर। आवाज बंद किए बैठे हैं कृष्ण, कहे कि मेरा साप सुनो, कहे सरकार आदेश करो। एक गरम गरम खीर पूरे शरीर में पोतो। अब वो गरम गरम खीर बैठे बैठे भगवान पूरे शरीर में नंगे हो गए, पूरे शरीर में लगे पोतने, अंगूठे से लेकर के आंख में, मुख में, कान में सब लगाया, सफेद सफेद शंकर जी हो गए, कर्पूर गौरव। अभी आंख नहीं खोलने, लगा लिया, हाँ लगा लिया। कोई जंग छोड़ा तो नहीं, कहा नहीं, लेकिन तालू में नहीं लगाया, कि कहीं तालू में लगा लिया तो बंदा फिर दूसरा सांप देगा, कि तालू में भी लगाया जो जमीन पे पड़ता है, इसलिए तालू में लगाया नहीं। कहा लगा लिया पूरे शरीर में, कहे लगा लिया, कहीं छूटा तो नहीं, कहा नहीं। आंखों से आंसू गिरने लगे। कभी कभी सांप के बदले भी वरदान, संत कभी सांप नहीं देते, सांप में भी वरदान छिपा रहता है। दुर्वासा ने कहा जाओ कृष्ण, ये सापित खीर जहां तक तुम्हारे शरीर में लगी है, 3 लोक के सारे अस्त्र एक साथ चले तो भी बाल बांका नहीं कर पाएंगे तुम्हारा, लेकिन जहां पे खीर नहीं लगी है उस अंग से सावधान रहना। और अंत में पीपल के पेड़ के नीचे प्रभु जब बैठे तो तालू में ही प्रभाव डाला उसका गया है। तो संत और दुर्वासा जैसे संत महाराज, सभी संत अपनी जगह पे, दुर्वासा तो सबके दादा। जैसे हाथी पटका माला को 1 सेकंड में कहा तो इतना घमंडी हो गया है तो देवता का राजा बनता, जा तू दरिद्र हो जा। और जैसे कहा जा तू दरिद्र हो जा, तो दरिद्र का मतलब कि पूरी धरती बिगड़ जाए। लक्ष्मी जी बैठी हैं क्षीर सिंधु में, भगवान का पैर दबा रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी रहेंगी तो लोग कैसे होंगे दरिद्र, इसलिए लक्ष्मी जी डुबकी मार दी, समुंदर के अंदर चली गई। और लक्ष्मी समंदर के अंदर गई, जितने भी लक्ष्मी जी के साथ में सिद्धियां रही सब गायब हो गई। हाथी भी डूब गया, इंद्र अकेला, चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब प्यासे भूखे मरने लगे। तो सारे देवता भगवान नारायण के पास गई, महाराज कोई उपाय बताओ। भगवान ने कहा एक ही उपाय है। वो क्या? कि तुम दोनों भाइयों की लड़ाई रोज होती रहती है, क्योंकि दैत्य देवता दोनों एक ही बाप के संतान हैं, और तुम चाहते हो कि हम बलि को बेवकूफ बनावें, ये नहीं हो सकता है। एक काम करो, तुम बलशाली बनना चाहते हो तो समंदर से अमृत निकालो। और ध्यान रखना चक्कर क्या है अमृत का, ठाकुर जी का भी स्वार्थ है, क्योंकि लक्ष्मी जी चली गई अंदर समंदर में, और अकेले बैठे भजन कैसे करें, तो उसी बहाने लक्ष्मी जी निकलेंगी। देवताओं ने कहा अकेले कैसे मथेंगे, कहा असुरों को शामिल करो, क्योंकि तुम छोटे हो वो बड़े हैं। सबसे पहले दिति की शादी हुई, तब अदिति की हुई है। सबसे पहले हिरण्यकश्यपु ये दैत्य पैदा हुई है, तब तुम्हारा नंबर, तुम्हारे बड़े भाई हैं। और गर्ज पड़ने पर गधे को भी दादा बनाने में विलंब नहीं करना चाहिए। भगवान ने समझाया, जाकर के देवताओं से ये दैत्यों से देवताओं ने कहा महाराज अमृत निकलेगा, हम सब पिएंगे, काहे का झगड़ा झंझट है, आपस में आधा आधा बांट लेंगे, 14 रत्न है। असुरों को समझाया, असुरों को मिलाया। भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, हम भी तैयार होते हैं तुम्हारे साथ में। भगवान ने इशारा किया कि काम करना कि मुख के तरफ जितने देवता हैं सब लोग लगे रहना, ये पुछल्लेबाजी देवताओं को अच्छी नहीं लगती। लगाया आग। बलि ने कहा है हम पुछल्ला पकड़ेंगे, तुम अपने आप को क्या समझते हो, हम बड़े हैं। इन देवताओं ने कहा था तुम बड़े भाई हो। भगवान ने कहा हाँ ये तो मैं भूल गया, तुम बड़े हो, तुम कहाँ रहोगे, कहा हम पुछल्ले के पीछे नहीं, हम तो आगे रहेंगे। भगवान ने आंख से इशारा किया जाने दो। मुख के तरफ देवताओं को दैत्यों को कर दिया, भगवान पीछे हो गए। 5-5 स्वरूप बनाया, मंदराचल पर्वत में प्रवेश किया, कछुआ बन करके समंदर में डुबकी लगाई है, और इधर बासुकी नाग में प्रवेश किया है। मंथन शुरू हुआ। सबसे पहले विष निकला। ये भी एक संकेत है कि आप जब अपनी कमाई शुरू करो तो सबसे पहला वेतन, सबसे पहला
पहली कमाई गुरु का होता है। खेत में जब गल्ला पैदा होता था पुराने जमाने में, तो लोग दरवाजे पे रास इकट्ठा करते थे और गोबर लेकर के उसको गोठते थे, और फिर इसके बाद मौना से नाप नाप करके अलग करते थे। ये मेरा, ये गुरु जी का, संत का अलग कर देते थे। उसको देवांश कहते थे। जब तक घर से देवांश निकलता था तब तक घर में बीमारी कम होती थी। लेकिन जब देवांश को कौन कहे, श्मशान घाट भी भेज करके खाने को तैयार हो गए, तब से घर में जो संपत्ति आती है कम, विपत्ति ज़्यादा आती है। देवांश खाने वाले, एक चीज़ नोट करना, पेट फाड़ करके वो निकलता है, 3 जगह जाता है। या तो आला वाला खाएगा, 2-4 साल में एक ऐसी बीमारी हो जाएगी कि लाखों रुपया घुस जाएगा, और या तो भाला वाला खाएगा। फौजदारी हो गई 10 बीघा 10 बिस्सा के लिए, चलो मुकदमा लड़ो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद। और अगर इन 2 से बच गए तो तीसरा भी एक और जिंदा है, वो माला वाला। माला वाला माने गुरुजी, साधु बाबा, वो पाएंगे, उनको मिलना चाहिए। देवांश अगर निकालते रहते हो तो कभी भी आप इस विषम परिस्थिति से नहीं गुजरोगे। और मेरा मानना है ना 10% निकालो, 10,000 वेतन पाते हो तो 100 रुपया निकाल दो, कुछ तो देवांश निकालो। कुछ नहीं करते हो, दुकान आपके पास में है, घर में डिब्बा रख करके कम से कम छेद करके गुल्लक बना लो, दुकान बंद करते समय 2 रुपया 4 रुपया गुल्लक में डाल दो, वो देवांश हो गया। नहीं कोई मिलता है तो गाय की सेवा करो, भूसा लेकर के किसी गरीब जो नहीं खिला सकता उसको दे दो, कहीं प्याऊ बनवा दो जहाँ पर पानी पीने का जगह ना हो, वहाँ देवांश का खर्चा देवांश में लगाने से बढ़ोतरी होती है, घर परिवार संपत्ति सब बढ़ती है, और देवांश खाने वाले का सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अब प्रसंग पे आइए, मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला। अब विष किसको मिले? क्योंकि पहला भाग किसका होता है? गुरु का। और सबके गुरु कौन है? तीनों लोकों के भगवान शिव। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। अब गुरु जी तो अब विष कौन पिए? देवता इधर मुख किए कि हमारे काम का नहीं है, पहला अधिकार गुरु का होता है, गुरु जी को बांटो। भगवान शंकर से कहा गया, प्रभु शिव ने कहा अगर जगत का कल्याण होता है तो हमें लेने में कोई बुराई नहीं है। विष को पान किया, दिल में जाता तो शरीर जलता, बाहर निकाल देते पलटी करके तो संसार जल जाता। इसीलिए नीचे तो राम जी बैठे हैं, ला करके विष को गले में रोक लिया, इधर राम और इधर भी बंद कर दिया, रा और माँ के बीच में विष को ला करके नाम पड़ गया नीलकंठ। फिर मंथन शुरू हुआ। इस बार जब मंथन शुरू हुआ तो घोड़ा निकला। वो घोड़ा दिव्य घोड़ा। बलि ने कहा मैं बड़ा भाई हूं। देवताओं ने कहा हाँ। कहे तो दैत्यों का राजा मैं। लोगों ने कहा हाँ। कहे तो घोड़ा मैं लूंगा। तो लोगों ने कहा ले लो। घोड़ा ले लिया बलि। फिर मंथन जब हुआ तो हाथी निकला। तो देवताओं ने कहा कि देवताओं का राजा इंद्र है, हाथी इंद्र लेगा। लोगों ने कहा ले लो, बंटवारा बराबर होना चाहिए। फिर जब मंथन शुरू हुआ तो इस मंथन में कल्प वृक्ष निकला। तो लोगों ने कहा अब इसको कौन ले? भगवान ने कहा पंचायती कर दो, सार्वजनिक। जिसके हाथ में होगी लाठी वही भैंस ले जाएगा, जो राज करेगा कल्प वृक्ष उसी का काम करेगा। तो कल्प वृक्ष को सार्वजनिक कर दिया।